वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के साथ जो बैक्टीरिया जिस तरह का कार्बन सोर्स की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें या नाइट्रोजन की बात करें, जो भी वो एलिमेंट यूज करता है उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के भी टाइप्स यहाँ पे हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वन बाय वन समझते हैं कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है। तो एक जनरल से बात करते हैं कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन लाइक हमारी बॉडी की भी हम बात करें तो हमें हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशन से आएगी। या बॉडी में सेल को मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशन से आएगी। तो डेफिनेटली बैक्टीरिया के केस में भी यही चीज़ है। बैक्टीरिया को भी अपने मेटाबॉलिक फंक्शन करने के लिए, सेल को डिवाइड करने के लिए या पर्टिकुलर कोई फंक्शन करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब बैक्टीरिया इस न्यूट्रिशन को या हम कहें कि एनर्जी को कहाँ से गेन करेगा? तो कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं जो अपना फूड मटेरियल खुद बना सकते हो, बाकी नहीं बना सकते हैं। ओके, या कुछ अदर एलिमेंट से इसको लेते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एलिमेंट कहते हैं। तो उसमें मेजरली कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और आयरन है। ओके, दीज आर द मेजर एलिमेंट। इसके अलावा कुछ माइनर एलिमेंट भी होते हैं जिसके थ्रू वो अपनी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है उसको वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बेस पर जो बैक्टीरिया के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से एनर्जी को वो गेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। ऑटोट्रॉपिक, ओके, नाम से जैसे क्लियर है यहाँ पे। ऑटो ऑटो का मतलब होता है जो सेल्फ है। ओके, खुद जो अपना खाना बना सकते हो, जो अपना फूड बना सकते हो, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। अब ये जो अपना फूड है ये चाहे तो हो सकता है कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रहे हो या हो सकता है ये सनलाइट से ले रहे हो। ठीक है, तो या तो इनका जो सोर्स होगा वो सनलाइट होगा या इनका सोर्स होगा केमिकल, राइट। और केमिकल यदि है तो केमिकल में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो गए, इनका ये यूज कर रहा होगा। ओके, तो जो भी एनर्जी यहाँ से मिलती है इसका ये यूज करता है खुद की ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, राइट। अब हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं इसके और सब पार्ट में। पहला है इसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है? तो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट में या सनलाइट की प्रेजेंस में या फोटोन की प्रेजेंस में अपना खाना या फूड मटेरियल बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है तो इस बैक्टीरिया के अंदर भी यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो यही बैक्टीरियल क्लोरोफिल है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ये लेग्स में मिल जाएंगे आपको या पॉन्ड्स में मिलेंगे, और वो भी उसकी अपर लेयर पे होते हैं ताकि ये प्रॉपर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्लांट तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। इसलिए इस तरह की जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है इसलिए इसको कहा जाता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे यदि ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही तो फिर यहाँ क्या रिलीज हो रहा होगा? तो बेसिकली प्लांट जो होते हैं वो वाटर का यूज़ करते हैं, बट यहाँ वाटर तो है नहीं, यहाँ पे है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ क्या बच जाता है? सल्फर बन जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। इसलिए बाई प्रोडक्ट में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है इनको और हम सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो दो तरह की सब क्लासेस इनकी आती है। पहला है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होगा, ओके, तो ये टाइप किसके हैं? फोटोसिंथेसिस के हैं। तो फोटोसिंथेसिस तो हो रही होगी डेफिनेटली, बट इसमें जो कहना चाहिए क्लोरोफिल होगा वो कौन सा होगा, उसके बेस पे इसको डिफाइन किया गया है। पहला है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो होता है आपका क्लोरोबियम क्लोरोफिल, राइट, विच यूटिलाइज द हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ हाइड्रोजन डोनर। तो पूरा प्रोसेस बैक्टीरिया में कौन कर रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड ही करता है, और इसलिए यहाँ बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं निकलती, इसके लिए क्या निकलता है? सल्फर निकलता है। एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। फिर है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर की तरफ अभी देखा। इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटियम। ओके, तो ये इसके सब टाइप थे इसके
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमने पहली क्लास पढ़ी थी ऑटोट्रॉफ में। ऐसे बैक्टीरिया जो कि लाइट का यूज करते हैं उसको हम मतलब फोटोसिंथेटिक कहते हैं। दूसरा जो कि केमिकल यूज करते हैं उनको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? अमोनिया, नाइट्रेट, फेरस आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक सब्सटेंस। जब भी इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, यहाँ से केमिकल एनर्जी रिलीज होती है और यही केमिकल एनर्जी आगे मेटाबॉलिज्म या सेल की जो भी प्रोसेस हो रही होती है बैक्टीरिया के अंदर उसमें यूटिलाइज की जाती है। अगेन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को भी हम अलग अलग पार्ट में अब डिवाइड करने वाले हैं। पहला है सल्फर बैक्टीरिया, या इसको कहा जाता है सल्फोमोनास। ठीक, इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं ये एलिमेंटल सल्फर का यूज करते हैं या हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं। ठीक है, यूज करने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं या फिर नेसेंट सल्फर को रिलीज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और बैगियोटा। ये दो एग्जाम्पल है इसके सल्फर बैक्टीरिया के। आगे चलते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं हाइड्रोमोनास। ठीक है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमोनास। और इस प्रोसेस में जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, रिएक्शन यहाँ देख पा रहे हो आप कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है दोनों मिलकर वाटर बना रहे हैं प्लस एनर्जी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मैच कर रही है और उसके बाद भी ये मीथेन और एनर्जी रिलीज कर रही है, साथ में वाटर भी बना रहा है। ठीक है, तो दोनों ही केस में चाहे ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वाटर बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजीमोनास एंड स्यूडोमोनास इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है आयरन बैक्टीरिया। आयरन को हम जनरली फेरस या फेरिक के नाम से जानते हैं, इसलिए इनको जो बैक्टीरिया है उसको कहा जाता है फेरोमोनास। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेरस होता है या फेरस का जो सॉल्ट होता है वो फेरिक में कन्वर्ट होता है। यहाँ देख पा रहे हो आप, ये इसकी 3 वैलेंसी आ चुकी है तो फेरिक में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो फेरस कंपाउंड फेरिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और इसमें जो एग्जांपल है दैट इज थायोबैसिलस एंड फेरोबैसिलस। ओके, नेक्स्ट है मीथेन बैक्टीरिया या मीथेमोनास। ठीक है, मीथेन बैक्टीरिया या मीथेनोमोनास। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली मीथेन से एनर्जी को लिया जा रहा होगा। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होगा। ओके, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं बाय लिबरेटिंग द एनर्जी। तो हमें यहाँ पे एनर्जी चाहिए और नाइट्रोजन यहाँ पर इसमें नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन बैक्टीरिया। अब जो कार्बन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यदि मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, उसके थ्रू ये यहाँ पे क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये इसकी प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी लिबरेट होगी और इस एनर्जी का यूज बैक्टीरिया करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो बैसिलस ओलिगो कार्बोफिलस। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ऑटोट्रॉप्स तो हो गया, अब बात करेंगे हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया की जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। राइट, तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इनको किसी न किसी पे डिपेंड रहना होता है जहाँ से ये फूड मटेरियल को गेन कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, चाहे वो एनिमल पे हो चाहे प्लांट पे हो या फिर ह्यूमन बींग के ऊपर हो, क्योंकि इनका नेचर ही है ये खुद खाना नहीं बना पाएंगे तो डेफिनेटली दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई पिगमेंट नहीं होता। राइट, इनकी जो ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होता है उसमें कुछ एमिनो एसिड्स हैं। ठीक है, जिसका कि ये यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल। अगेन हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया को भी हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। अब सेप्रो का मतलब ही होता है सड़ी गली चीजें। ठीक है, सेप्रो का मीनिंग होता है सड़ी गली चीजें। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ऐसे ही डेड बॉडीज के ऊपर या फिर सड़ी गली चीजों के ऊपर, एनिमल के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है ना, ये किसी पार्ट्स के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये एक तरह का एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देता है। ठीक है,
जैसे कि हम कहें फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, ठीक, इसमें भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को, या हम कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। और प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन होता है उसको बोलते हैं पुट्रिफिकेशन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन कहलाता है फर्मेंटेशन, और प्रोटीन का डिग्रेडेशन कहलाता है पुट्रिफिकेशन। राइट। एग्जाम्पल है बेसिलस माइसेडिस और एसिटोबैक्टर, ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करेंगे पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक, पैरा मतलब होता है अदर, दूसरा। ठीक है, तो किसी न किसी लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही क्या होते हैं, लाइव करते हैं, उनके ऊपर स्टे करते हैं, और उन्हीं से जो होस्ट होता है उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है, सम पैरासिटिक बैक्टीरिया कॉज द डिसीज, कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं, उनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। जबकि कुछ जो होते हैं वो डिसीज कॉज नहीं करते हैं, बट हार्म द होस्ट, बट होस्ट को इस तरह से हार्म जरूर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल विब्रियोलरी या डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, SYM। सिम का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, बायो, बायो मीन्स जो लिविंग है। तो ऐसी क्या चीज साथ में हो रही है, या बैक्टीरिया किसके साथ में जो है वो रह रहा है और एनर्जी को गेन कर रहा है। तो सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि दोनों साथ में रह रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं, उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की यदि हम बात करें तो सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा मैं, कि जितने भी पल्सेस होती हैं, है ना, जहाँ से दालें निकाली जाती हैं, दालें गेन की जाती हैं, इनका जो प्लांट होता है, उस प्लांट की रूट को यदि आप देखोगे तो उसमें नूडल्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं, नूडल्स होते हैं। बिकॉज ये जो नूडल्स होते हैं ये काम आते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। तो जो बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, और वो नाइट्रोजन किसको प्रोवाइड कराते हैं, प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं, और प्लांट इनके इंटर्न्स में इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसलिए दोनों का काम हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एग्जाम्पल है राइजोबियम। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब जो पल्सेस होती है उस पल्सेस में उनकी जो रूट होती है वहां पे ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो दिस इज द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, और उसी के बिहाफ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया की नेचर और क्लासिफिकेशन को भी पढ़ा। ओके, सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।